आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है। जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और प्रोनाउन यानी प्रोनाउन को हम पढ़े बिना ग्रामर में किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन में अपने इस में देखिए मैं आपको ये पार्ट करके बताता हूँ कि प्रोनाउन को कैसे पढ़ना है। बड़े इजी मेथड में हम प्रोनाउन सीख जाएंगे, सेंटेंस भी बनाने आएंगे, और जो वर्ड कभी कभी हमको हिंदी अर्थ में भी नहीं समझ में आते वो भी आएंगे। बहुत ही सरल एक ये सीट बनाई है, लिस्ट, इसमें देखेंगे हम प्रोनाउन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट पर्सन, यानी जैसे हिंदी में और संस्कृत में भी डिवाइडेशन होता है, उसी तरह इंग्लिश में भी उनका डिवाइडेशन है। फर्स्ट पर्सन में अपने 2 सब्जेक्ट आ गए। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से आ गए? आई और वी। आई वी अब ये मैंने उधर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी 3 पार्ट में डिवाइडेशन हो गए। एक फर्स्ट पर्सन का, दूसरा सेकंड पर्सन का, तीसरा थर्ड पर्सन का। तो ये तो अपने 3 जितने भी प्रोनाउन हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेशन हो गए। अब इनकी जो श्रेणी है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कैसे करें, तो वर्गीकरण में हम देखेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव में हमारे पास वो जितने भी प्रोनाउन हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनको 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट हैं वो आई और वी। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कर्ता ने, तो कर्ता ने के साथ आ जाएगा। हिंदी में हमने पढ़ा कर्ता ने। ऑब्जेक्ट में जब हम आते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं, तो ऑब्जेक्ट में कर्ता ने कर्म को। थर्ड पार्ट जो आता है क्लासिफिकेशन में वो कर्ता ने कर्म को। अब ये संबंध जो होता है का, के, की, या, रा, रे, री, ये मात्राओं के हिसाब से लेंगे तो ये हुआ पजेसिव, क्लासिफिकेशन का तीसरा पजेसिव, और फिर आता है रिफ्लेक्सिव। इस तरह से इंग्लिश में हमने क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 किए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट की जगह हमारे पास ये सब्जेक्ट काम आए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में अकेला यू होता है, जो सिंगुलर में भी यूज आता है और प्लूरल में भी यूज आता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल तीनों ही होते हैं, सिंगुलर प्लूरल तीनों ही। दे प्लूरल में होता है, दे, देम, दियर, देम सेल्वेज। सी स्त्रियों के लिए यानी फीमेल जो हैं उनके लिए हम सी सब्जेक्ट की जगह, हर ऑब्जेक्ट की जगह, ये दूसरा हर ऑब्जेक्ट की जगह, और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अब आते हैं अपने पास कि जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए भी हम यूज में लेते हैं। तो जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए इट प्रोनाउन को यूज में लिया गया है। इट, इट्स, इटसेल्फ। ये एक प्रोनाउन चार्ट है। अब हम इनका हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं इसमें। आई मैं, मैंने, मी मुझे, मुझको, माई मेरा, मेरी, मेरे, माई सेल्फ मैं स्वयं। इसी तरह वी को दे तो वी हम, हमने, हमें, हमको, हमारा, हमारी, हमारे, अवर सेल्वेज में हम स्वयं। यू को लेते हैं सेकंड पर्सन में तो यू सिंगुलर में आता है, तुम, तुमने। किसी एक व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं, कोई एक व्यक्ति आता है तो एक व्यक्ति को हम तुम कह करके संबोधित करेंगे। और जब ग्रुप में कोई है या कोई एक
क्या कोई अपने से उम्र में जो बड़ा होता है उसको भी यू कह करके संबोधित करते हैं। ये प्लूरल में तो आता है तो हिंदी अर्थ इस तरह से यू, तुमने, लेकिन इंग्लिश में भी इसका ये यू ही रहेगा। और हम बोलने के लिए जब ग्रुप को एड्रेस करेंगे तो यूज करेंगे आप, आपने। ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी हमें इनको यूज करते हैं, तुम्हें, तुमको, आप, आपको। पजेसिव केस की जगह आते हैं तो योवर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और योवर्स, आपका, आपकी, आपके। योवर सेल्फ, तुम स्वयं। जब किसी अकेले व्यक्ति को संबोधित कर रहे हो तो तुम स्वयं, जब किसी ग्रुप को संबोधित कर रहे हो तो आप स्वयं। थर्ड पर्सन में ये आ गए तीनों। दे को हम लेते हैं वे, उन्होंने, दैम, उन्हें, उनको, दियर, उनका, उनकी, उनके, दैम सेल्वेज, वे स्वयं। फीमेल में सी को यूज में लिया थर्ड पर्सन सिंगुलर में, दे प्लूरल में और सी सिंगुलर में। वह, उसने। ऑब्जेक्ट हुआ इसका हर, उसे, उसको। और पजेसिव केस की जगह आया तो उसका, उसकी। रिफ्लेक्सिव केस में वह स्वयं। जब मेल के लिए आते हैं, किसी पुरुष को हमें सामने लेना है, पुरुष को बताना है तो वह, उसने, उसे, उसको। यानी देखेंगे हम कि हिंदी अर्थ सी और हर के दोनों के सेम हैं, केवल इंग्लिश में ही थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ हर हो गया, यहाँ हिम, यहाँ पर हर, यहाँ पर हिज, हर सेल्फ और हिम सेल्फ। जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए तो यह, इसने, इसे, इसको, इसका, इसकी, इसके, इट्स सेल्फ, यह स्वयं। ये प्रोनाउन हम जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 लेते हैं तो उनको लिखा है। अब हम प्रोनाउन जो टोटल यूज में लेते हैं वो अपने पास आगे भी हैं। इन चारों को तो हमने इस तरह से लिख लिया, नाम इनके याद रह जाएंगे। कितने मिनट हो गए? हो गया पूरा? रोकूं कि चलाऊं? अब इनके बाद ये क्लासिफिकेशन में आते हैं तो ये चारों को तो हमने लिख लिया। इनको पर्सनल प्रोनाउन में भी लेते हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। इनके बाद जो प्रोनाउन आते हैं वो हम आगे देखेंगे। बस तो बंद कर दे इसको। ये 4 जो क्लासिफिकेशन के हैं ये आपको इस पीरियड में, अगले पीरियड में जो आएंगे वो 4 और बचे हैं। यानी 4 पार्ट, 8 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट आज में, 4 पार्ट आपके अगले वीडियो में शामिल हो जाएंगे। ओके।